हेलो बच्चों, चलिए क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है हमको। 8th चैप्टर है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट्स इन एन ऑर्डर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। जब 4 पॉइंट को 4 पॉइंट को हम ऑर्डर में ज्वाइन कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। 1 2 3 4 4 पॉइंट्स को जब हम ऑर्डर में ज्वाइन कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं। 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेस। अगर वर्टिसेस को जोड़ दिया जाए तो 2 डायगोनल भी होते हैं। जैसे देखिए ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है। 4 पॉइंट्स को एक ऑर्डर में जोड़ने पर मिला है वो फिगर। तो 4 साइड्स कौन कौन है? AB BC CD और DA। 4 साइड्स कौन कौन है? AB BC CD और DA। ये इसके 4 साइड्स हैं। 4 एंगल्स कौन है? एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। ये 4 साइड्स हो गए। 4 वर्टिसेस हो गए, को हम ABCD लिखते हैं। ABCD। अगर 2 अपोजिट वर्टिसेस को मिला दिया जाए तो हमको डायगोनल मिलता है। जैसे D और B वर्टिसेस को अगर मिला देते हैं तो हम डायगोनल DB मिलता है। डायगोनल DB मिलता है। और जब C और A वर्टिसेस को हम मिला देते हैं तो CA हमको डायगोनल मिलता है। इस तरह से क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब जैसे एंगल में हम लोग पढ़े थे एंगल सम प्रॉपर्टी की। ट्रायंगल में जब ट्रायंगल का तीनों एंगल को जब जोड़ दिया जाता है तो हमको 180 मिलता है। उसी तरह क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। देखिए ABCD है ये। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर इसको हम डिवाइड कर दे 2 ट्रायंगल के रूप में, डायगोनल खींच दे तो 2 ट्रायंगल बन जाता है और दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 360। जैसे इसको देखिए, जैसे ट्रायंगल ABD में क्या है? एंगल ADB प्लस एंगल DAB प्लस एंगल DBA इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये तीनों का एंगल का सम जो है 180 डिग्री। उसी तरह इस ट्रायंगल में देख लीजिए, ट्रायंगल BCD, इसमें भी वही होगा। एंगल DCB प्लस एंगल CBD प्लस एंगल CDB 180 डिग्री होगा। देखिए जब हम इस एंगल को, इस ट्रायंगल के इस एंगल को D का इधर वाला और इधर वाला को जोड़ते हैं तो ये पूरा D मिल जाता है। उसी तरह जब इस एंगल को जोड़ते हैं, और A और C तो अपने दोनों में है ही पूरा पूरा, जब ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये पूरा मिल जाता है। इस तरह से दोनों ट्रायंगल को जब जोड़ दिया जाता है, ये दोनों ट्रायंगल को जब जोड़ दिया जाता है तो हमको एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 डिग्री मिल जाता है। इस तरह से ये एंगल सम प्रॉपर्टी होता है क्वाड्रिलेटरल का, जो कि 360 डिग्री होता है। देखिए 6 तरह का क्वाड्रिलेटरल बताया गया आपके बुक में। 6 तरह का क्वाड्रिलेटरल है। कौन कौन है देखिए। एक है ट्रेपीजियम, इसका नाम है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है?
अपोजिट जो साइड्स होता है वो पैरेलल होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये दोनों साइड का कोई निश्चित नहीं है, लेकिन ये एक अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है, जिसको हम ट्रेपेजियम करते हैं। ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, ठीक है। और इसमें डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है, एक अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होते ही हैं, दोनों अपोजिट साइड्स, और इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। इसका क्या नाम है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। इसका एंगल जो होता है सब एंगल 90 डिग्री होता है, और अपोजिट साइड्स तो पैरेलल, और इसमें ये दोनों साइड्स बराबर, ये दोनों साइड्स बराबर होते हैं। ये है रेक्टेंगल। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें भी बाइसेक्ट ईच अदर। और इसमें क्या है, डायगोनल एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। अब ये है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड्स बराबर होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और रेक्टेंगल की तरह ही इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, एंगल जो इसका है वो 90 डिग्री होता है। और डायगोनल बाइसेक्ट तो ईच अदर को करते ही हैं, उसके अलावा ये जो है 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ऑन राइट एंगल, ठीक है। अब इसका नाम है रोम्बस। रोम्बस भी स्क्वायर ही है, बस इसमें जो है ये 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। रोम्बस भी एक तरह का स्क्वायर ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो एंगल है सब बराबर तो होते हैं, लेकिन अपोजिट एंगल बराबर तो होते हैं, लेकिन 90 डिग्री नहीं होता है। इसका नाम है रोम्बस, ठीक है। ये भी डायगोनल जो है एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ऑन राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। और ये स्क्वायर है, स्क्वायर में भी डायगोनल जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल और स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, और सब में सारे में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसका नाम है काइट। जो काइट हम लोग उड़ाते हैं, पतंग, वही है। तो इसमें एडजेसेंट साइड जो होते हैं वो बराबर होते हैं, जैसे ये साइड बराबर, ये दोनों साइड बराबर, एडजेसेंट साइड्स बराबर होते हैं, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब इसमें 3 पॉइंट देखिए, ये जो चारों है, ये जो पैरेललोग्राम है, और रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये तीनों जो है, ये तीनों भी एक तरह से पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का क्वालिटी इस सब में भी है, इसीलिए ये सब भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ये तीनों। तो इसको क्या लिखा है बुक में, ए स्क्वायर इज ए rectangle and also a rhombus। स्क्वायर जो है वो रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है, दोनों का प्रॉपर्टी इसमें है।
इसलिए स्क्वायर को रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों हो सकता है। ए रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड ऑल्सो ए रोम्बस। ठीक है। दूसरा पॉइंट है ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम है वो ट्रेपेजियम भी हो सकता है। इसलिए कि इसमें ट्रेपेजियम का क्वालिटी, इसमें ट्रेपेजियम में तो एक साइड, वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल होता है। इसमें तो दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो इसका तो इसमें है ही प्रॉपर्टी, इसीलिए लिखा है पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम। और तीसरा पॉइंट है काइट के बारे में कि काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, क्योंकि इसका अपोजिट साइड तो नहीं है पैरेलल, कोई भी अपोजिट साइड, इसलिए पैरेललोग्राम ही नहीं है, नॉट ए पैरेललोग्राम। ठीक है। देखिए पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टीज है वो थ्योरम के रूप में दे दिया है, 8 थ्योरम है इसका। तो ये क्या कर रहा है, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। तो सिंपल है, मान लिया कि ये कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसका जो डायगोनल है ये कह रहा है कि 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर देता है। तो देखिए ये जब पैरेलल होगा, डीसी पैरेलल होगा एबी के, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। और जब सीबी पैरेलल होगा डीए के, तो ये एंगल और देखिए ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो देखिए कॉन्ग्रुएंसी के रूल से एंगल और बीच वाला तो कॉमन है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से सारा में इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब इसमें कह रहा है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, इसमें भी हम इसी तरह से कॉन्ग्रुएंसी बता के, कॉन्ग्रुएंट करके दोनों ट्रायंगल को हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दोनों ट्रायंगल को इसी तरह से कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो प्रूव हो जाएगा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तीसरा कह रहा है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। मतलब अपोजिट साइड पर सब पेयर अपोजिट साइड का जब इक्वल होगा तो ये पैरेललोग्राम होगा। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होता है ये इक्वल होता है। ठीक है, इस सब हम कॉन्ग्रुएंट, 2 एंगल को कॉन्ग्रुएंट बता के हम ये सब प्रूव कर सकते हैं। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। ये तो हो गया। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कह रहा है कि कोई भी डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि एओ होगा ओसी के बराबर और बीओ होगा ओडी के बराबर। तो इसमें भी हम कॉन्ग्रुएंसी बता के हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सब में लगभग उसी तरह से कॉन्ग्रुएंट अगर कर देंगे ट्रायंगल को तो हम बराबर प्रूव कर देंगे एक दूसरे को। ठीक है, जैसे कि देखिए ये दोनों को अगर बराबर, ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट बता देंगे तो ये इसका ये जो है ये बीओ और ओडी बराबर हो जाएगा। उसी तरह अगर हम इस ट्रायंगल को ले लेंगे, इस ट्रायंगल को ले लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को, तो इसमें ये और ये दोनों है तो ये दोनों को हम बराबर प्रूव कर देंगे इस तरह से। इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये बराबर है, तो ये पैरेललोग्राम है। A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel। मैं कह रहा है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल तब पैरेललोग्राम होगा जब इसका अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगा। इस सारा हम कॉन्ग्रुएंसी डायगोनल खींच के कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके हम इसको सारा को प्रूव कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है
द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट से होके जो लाइन सेगमेंट होता है वो तीसरे साइड के पैरेलल होता है, यही कह रहा है। मतलब कोई भी ट्राइंगल है, मान लिए एबीसी, एक साइड का मान लिए ये मिड पॉइंट है, दूसरे साइड का ये मिड पॉइंट है, इसको जो एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, इसको मान लेते हैं डीई, ज्वाइन करता है, तो ये पैरेलल होगा थर्ड साइड के। मतलब कि कह रहा है कि डीई जो है पैरेलल होगा बीसी के, यही प्रूव करना है इसको। और दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन है एडी इक्वल टू मिड पॉइंट है, तो ये बराबर होगा एडी इक्वल टू डीबी, एडी इक्वल टू डीबी और एई इक्वल टू ईसी, ये दिया हुआ है। और प्रूव करना है कि डीई पैरेलल है बीसी के। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करना होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं इस तरह से, ये दिया हुआ है डीई, ठीक है। अब इसमें कंस्ट्रक्ट हम करते हैं, एक पैरेलल लाइन हम खींचते हैं, AB के पैरेलल C से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इसको भी आगे बढ़ाते हैं E को, और इसमें ज्वाइन कर देते हैं। और जब दो ट्रायंगल बन जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो देखिए ये तो दिया हुआ है AE इक्वल टू EC, ये तो दिया हुआ है, और इसको हम पैरेलल बनाए, इसके पैरेलल हम इसको बनाए हैं, तो ये एंगल होगा और ये एंगल Z बना रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इसका सेम हो जाएगा, ठीक है। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किसके बेसिस पर, एंगल साइड एंगल। और ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये जो है एडी जो है वो यहां कुछ दे देते हैं नाम, CO के बराबर हो जाएगा। एडी जो है एडी बराबर CO, ये जो है इस ट्रायंगल के बराबर हो गया। और हमको दिया हुआ है एडी जो है डीबी के बराबर है, बराबर भी हो जाएगा एक DA के CO, और पैरेलल तो हम ड्रॉ ही किए हैं, तो CO पैरेलल तो है ही इसके AB के, तो ये DB के, तो जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो CO जो है ये DB के बराबर हो जाएगा, DB के बराबर हो जाएगा CO। और इसको तो हम पैरेलल ड्रॉ किए ही हैं, तो CO पैरेलल है DB के और बराबर भी है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो जब ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा तो ये BC जो है पैरेलल DE प्रूव हो जाएगा। तब BC जो है, देखिए DE पैरेलल BC हमको प्रूव करना था, तो जब हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली DE पैरेलल BC प्रूव हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि इसका जस्ट कन्वर्स है ये, कि कोई भी ट्रायंगल है उसके एक साइड के थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड अगर कोई ड्रॉ किया जाता है लाइन सेगमेंट, तो ये क्या कहता है, पैरेलल टू अनदर साइड, तो दूसरे साइड के पैरेलल होगा, अनदर बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। मतलब इसमें प्रूफ करना है कि AO इक्वल टू OC, ठीक है। इसमें भी इसी तरह ड्रॉ करके हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं, जस्ट इसका कन्वर्स है ये, ठीक है।